वर्णिका डर गई, वर्णिका डर गई। चाची आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे हो सकती? मैं तो तुम्हें बचाने के लिए जेल गई हूँ ना। और तुम्हें पता है वहाँ हमारे को सबसे ज्यादा याद किसकी आई? गोलगप्पे फूफा सा की। अरे 42 डिग्री की गर्मी में करारे करारे गोलगप्पे फूफा सा में ये इमली का ठंडा ठंडा पानी डाल के खाने का। लेकिन इससे भी ज्यादा याद ना मुझे तुम सबकी आती है। माँ साहब, पापा साहब, पानी जीजी, व्योम, भाइयों भाई साहब, विशेष भाई साहब, तुम, हमारी गुड़ की ढील, और सबसे ज्यादा थानेदार साहब की। अब पता चला कि अपनों के छूटने का डर क्या होता है। लेकिन चाची, भाभी ने मुझसे कहा था ना कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँ। मैं क्या करती? मैंने तो तुम्हें ये भी कहा था कि अविनाश से दूर रहो, लेकिन तब तो तुमने हमारी बात नहीं सुनी थी। अब जब सजा का समय आया तब तुम्हारी सारी बातें सुनने लग गई। चाची, अगर घर पे सबको पता चल गया कि मर्डर मैंने किया है तो सब मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। दादी तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ देंगे, पापा मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरे सारे रिश्ते टूट जाएंगे। हमारे रिश्ते का क्या? वो भी तो टूट रहे हैं ना। इस घर के साथ, थानेदार साहब के साथ। उसका क्या? I'm so sorry चाची, सारी गलती मेरी है। वर्णिका रो मत। I'm so sorry चाची, I'm so sorry। वर्णिका चुप हो जाओ। माना मैंने जेल जाना पड़ा, लेकिन फैसला भी मारा ही था ताकि मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकूं। I'm so sorry बुलबुल चाची, I'm so sorry। I'm so sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm really sorry चाची, I'm really sorry। वर्णिका, चाचू, ये मैंने क्या किया? कहीं ने मुझ पर शक तो नहीं हो गया? तुम बार बार सॉरी चाची क्यों कह रही हो? वो चाचू, मुझे चाची के लिए बुरा लग रहा है। मुझे उन्हें बता देना चाहिए था कि अभी कैसा लड़का है, वो कितना बुरा है। लेकिन तुम्हें तो नहीं मालूम था ना कि अविनाश और बुलबुल मिलने वाले थे। वर्णिका, मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो। बोलो वर्णिका। मुझे कुछ नहीं पता चाचू। चाचू प्लीज चाची को बचा लो, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेगुनाह है। चाचू प्लीज चाची को बचा लो। मुझे पता है बुलबुल ने अविनाश को नहीं मारा है, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और मैं उसे बाहर ला कर ही रहूंगा। वर्णिका शांत हो जाओ। तुम्हारे चाचू है ना तुम्हारे पास, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर बुलबुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। और अगर बुलबुल को बचाने के लिए तुम कोई भी बात जानती हो तो मुझे बता देना वर्णिका। काश मैं आपको सब कुछ सच बता पाती चाचू। उन्हें माफ कर दीजिए रोटी दादी साहब। हमारी गुड़ की ढेली हमेशा कहती है अन्न का अपमान मतलब माँ का अपमान। लेकिन मैं भी क्या करूं? थानेदार साहब ने भी कुछ ना खाया। जब तक वो कुछ ना खा लेते तब तक हमारे गले से भी अन्न का एक भी निवाला न जाएगा। क्या नौटंकी है रे तारी ऐसी भूख हड़ताल करने से तने जेल से छुट्टी ना मिल जाएगी। चुपचाप खाना खा ले, समझी? हाय माँ,
बस किसी तरह इस गर्दन के दर्द से मुक्ति मिल जाए। बोले आपको मुक्ति चाहिए, मैं दिला सकती हूँ। क्या? तू तो बड़ी कातिल बन गई। मारना है मुझे? आजा मार। नहीं 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 नहीं, मैं उस मुक्ति की बात ना कर रही। अब मैं तो आपके दर्द से मुक्ति मिल जाए उसकी बात कर रही थी। हमारे पास ना एक बहुत चोखा तरीका है। पढ़ाई में पैदल हूँ लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। आंटी जी सुनिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहो। आंटी जी मैं जानती हूँ कि आप बुलबुल का नाम इस घर में सुनना नहीं चाहती, लेकिन क्या? लेकिन बुलबुल को बेल दिलानी पड़ेगी। आंटी जी अब तक सोसाइटी और जान पहचान के लोगों में ये खबर नहीं पड़ी है, लेकिन आज नहीं तो कल लोगों को इस बात का पता तो चल ही जाएगा ना। और जब लोगों को ये पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो लोग कि बुलबुल वीर प्रताप सिंह एक मर्डर के इल्जाम में जेल में। मुझे लगता है कि अभी बुलबुल को जमानत पर बाहर निकाल लेना चाहिए और उसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। कब से वीर की जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रही, लेकिन मुझे पता है इस बार मैं फेल नहीं होंगी। अब मैं कुछ बोलूंगी तो सब कहेंगे बहुत बोलती है, और अब आप खुद ही देख लो भाभी साहब कि कौन परिवार की नाक कटा रहा है और कौन घर की इज्जत बचा रहा है। अरे एक वो सारी बींदनी, उसने तो हमें 4 लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। काकी साहब आप बैठिए मत, आपको तकलीफ हो रही है ना, आप खड़े होके ये वज्रासन करिए, ठीक है? तो हमें जीभ बाहर निकालनी है और अपने गले को गोल गोल घुमाना है, एकदम धीरे धीरे ऐसे। अच्छा लग रहा है? ठीक हो गया? ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? सर इन सब कामों की लेते हैं सरकारी तनख्वाह आप लोग? जाइए अपना काम कीजिए। और आप लोग यहाँ कंप्लेंट लिखवाने हैं, सर्कस बना रखा है पुलिस स्टेशन का। जाइए अपनी जगह पे बैठिए। बुलबुल ये क्या हरकतें कर रही है तुम थाने में? सीधी खड़ी हो जाओ, पहले सीधी खड़ी हो। वो उनकी गर्दन में दर्द हो रहा था, मैं बस। बुलबुल कम से कम जेल में तो अपना बुलबुलापन मत दिखाओ। चलो सीधी खड़ी हो जाओ, उठो। क्या हुआ सर? ये क्या हो रहा है मेरे एब्सेंस में, मेरे पीछे से? हाँ क्या चल रहा है थाने में? और क्या हुआ? वो सरजी नाम के व्यक्ति का कुछ पता लगा? सर अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, पता चल जाएगा। जरूर, जल्दी करो, जल्दी करो। बुलबुल इधर आओ। इधर से सिखा के हो गया, अब ना सिखाऊंगी। बुलबुल इधर आओ। वो मैं घर पे सब कैसे हैं? अविनाश का फोन था तुम्हारे पास। 2 दिन पहले तुमने सरजी नाम के व्यक्ति को कॉल किया था। वो सरजी नाम का व्यक्ति कौन है, कुछ पता है? वो तुम ऐसे चुप रहोगी तो ये केस और पेचीदा हो जाएगा, मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा वो ना मैं वो खम्मा गणेश हुकुम, ये लो गर्मा गर्म चाय लो, ताजी है। रे हुकुम को भी नहीं चाहिए, ला मन्नत दे। वो सरजी नाम का व्यक्ति तुम्हें याद है? हुकुम चाय गर्मा गर्म है, ले लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। आप नहीं तो मैडम को दे दूं अंदर। बुलबुल ने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने भी नहीं खाया।
चले भाई साहब, हमारे को भी 1 कप दे ही दो। पर वैसे भी बड़े से बड़े लोग खाने पीने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन चाय चाची सा के बिना तो कोई ना रह सकता। वो सुना नहीं है आपने, चाय रोग भी भगाए और नींद भी। मैं पुलिस के सामने अगर मुंह खोला तो वर्णिका को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी फोटोज पूरे राजस्थान में फैल जाएगी। बोल, ये चिट्ठी कहाँ से आई तुम्हारे पास? थानेदार साहब ने अगर ये चिट्ठी पढ़ ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं उनको नहीं दे सकती ये पर्ची। हाँ, क्या लिखा है उस चिट्ठी में? बुलबुल, कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। बुलबुल, तुम इतनी डरी क्यों? बताओ मुझे। नहीं तो शांति जी, गेट खोलिए। शांति जी जल्दी आइए, लॉक खोलिए। क्या लिखा था उस पर्ची में? क्या लिखा था बुलबुल उस पर्ची में? बुलबुल मुझे बताओ क्या? ध्रुव, वो चाय वाला। ए, रुको 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 रुको। वो पर्ची किसने दी तुम्हें? कौन सी पर्ची साहब? बता। मारे को नहीं पता साहब, वो हमारी दुकान पर आया था, मैंने 1000 रुपए दिए और कहा ये पर्ची जेल में जो भाभी साहब उनके हाथ में दे देना, और उसने मुझे भाभी साहब का फोटो भी दिखाया ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं साहब। सीधे सीधे सारी बात बता दे, नहीं तो दूर ध्रुव, दिखने में कैसा था? वो तो पता नहीं हुकुम, वो क्या है, उसने चेहरा गमछे से ढका था तो मैं देख नहीं पाया। हाँ, पर उसका कद ठीक ठाक था, आपके जितना लंबा नहीं था, पर उसकी आवाज मोटी थी और आंखें भी बड़ी बड़ी थी। हाँ, और हाथ में ब्रेसलेट था। वहाँ बुलबुल ने कुछ ना बोलने की ठान ली है और वर्णिका का सुबह डर के मारे वैसे रोना, तीनों बातें आपस में जुड़ी हैं। अब मुझे वर्णिका से सच निकलवाना ही होगा। हाँ ध्रुव। जय। नहीं, मैं बस अभी घर ही पहुंचा। नहीं, अविनाश का फोन मेरे ही पास है। तुम लैब जा रहे हो? हाँ, तुम पहुंचो। और मैं बस माँ की तबीयत चेक करने आया था, एक बार माँ की तबीयत चेक कर लेता हूँ तो मैं भी लैब ही पहुंचता हूँ। हाँ ध्रुव, मैं जानता हूँ कि अविनाश मल्होत्रा के फोन का सारा डेटा डिलीट हो गया था, पर मेरी IT सेल में बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे फोन का डेटा, वीडियोस, पिक्चर्स सब कुछ डिलीट होने के बावजूद भी आप सॉफ्टवेयर के बायोस से रिकवर कर सकते हैं। न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बुलबुल मुझसे या तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या फिर बुलबुल किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। खैर, एक बार अविनाश मल्होत्रा के फोन का डेटा रिट्रीव हो जाएगा तो सारी गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। ओह नो, ऐसे तो चाचू को पता चल जाएगा कि इस स्कैंडल में मैं फंसी हुई थी और चाची मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। जय, क्या लगा तुम्हें? ये अविनाश का फोन है? वर्णिका, ये अविनाश के फोन जैसा दिखने वाला डुप्लीकेट फोन है। क्यों तोड़ना चाहती थी तुम ये फोन? ऐसा क्या है इस फोन के अंदर जो तुम चाहते हो कि कोई और ना दिखे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ वर्णिका, तुम्हारे चेहरे की परेशानी ना सब कुछ पहले ही साफ साफ जता रही है, और मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। वर्णिका, बताओ क्या छुपा रही हो तुम? क्या तुम बुलबुल का कोई गुनाह छुपा रही हो? वर्णिका, मैं जानता हूं कि बुलबुल ने कुछ नहीं किया है। आप जानते हो?
अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चीज तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था कि बुलबुल ने अविनाश मल्होत्रा का खून नहीं किया, लेकिन कुछ बात तो है जो वो छुपा रही या वो बताना नहीं चाहती। पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि तुम्हारी और बुलबुल की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। मैं तो खुश था, ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हो रहा है, तुम और बुलबुल एक दूसरे को समझ रहे हो, तुम्हारा रिश्ता गहरा हो रहा है। लेकिन वहां बात कुछ और थी, और फिर जब से ये केस शुरू हुआ तो तुम्हारा घबराया हुआ रहना, डरा हुआ, बेचैन रहना, सारी सिचुएशन को एनालाइज किया तो मैं समझा कैसे तुम्हारी और बुलबुल की दोस्ती का सडनली बढ़ना, फिर फंक्शन से तुम्हारा और बुलबुल का सडनली निकल जाना और बोलना कि हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, फिर ब्यूटी पार्लर में ना मिलना। अविनाश को तुम दोनों ही जानते थे, तुम दोनों का कनेक्शन था अविनाश के साथ साथ, ये बात भी मैं समझ गया। फिर मुझे अच्छी तरीके से यकीन हो गया कि बुलबुल तुम्हें ही बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, झूठ बोल रही है, सारा गुनाह अपने सर पर ले रही है। बोलो हाँ या ना? जो भी सब हुआ सब मेरी वजह से हुआ है। बुलबुल चाची की कोई गलती नहीं थी। I'm sorry चाचू, मैंने आपसे ये सब छुपाया। मैं इतने दिनों तक चुप रही, लेकिन आपकी असली गुनहगार मैं हूँ। अविनाश को मैंने मारा है, बुलबुल चाची ने नहीं। बुलबुल चाची सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। बुलबुल चाची की कोई गलती नहीं है। I'm sorry चाचू, I'm really sorry। वर्णिका, तुम और बुलबुल इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम बुलबुल को सब सच बता सकती हो, तुम अपने चाचू को नहीं सच बता सकती थी? बेगुनाह होने के बावजूद उस पर इतना बड़ा केस चल रहा है, इतनी कार्यवाही चल रही है, तुम मुझे नहीं बता सकती थी सब कुछ? और क्या लगा था तुम दोनों को? बुलबुल एविडेंस को टैंपर करेगी, कानून हाथ में लेगी, तुम चुप रहोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी, मामला रफा दफा कर दोगे तुम दोनों, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, सबसे सरप्राइजिंग और गुस्सा दिलाने वाली बात यही है कि इनफैक्ट बुलबुल ने भी मुझसे कुछ नहीं बताया, उसने सब कुछ। तुम दोनों को एक बार भी नहीं लगा कि तुम दोनों मुझ पर भरोसा कर सकते हो? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम अपने वीर चाचू को सब कुछ बता सकती हो? तुमको लगा छुपाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा वर्णिका? वर्णिका सिंह, तुम्हें अभी के अभी इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। खाटू श्याम जी, गर्मी के समय में रात को छत पे ठंडा ठंडा पानी डाल के जमीन पे सोना और ठंडी ठंडी हवा खाना और सोते सोते टिमटिमाते तारों को देखना मेरे को कितना अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ तो बस गुप अंधेरा है। कम से कम वो नकली टिमटिमाते तारे ही चिपका देते हैं। चांद, अरे कितना चोखा सपना है ये। बुलबुल, उठो। सपना नहीं, थानेदार साहब, आप यहाँ क्या? चलो मेरे साथ। अरे, आप हमारे को भगा के लेके जा रहे हैं? नहीं थानेदार सर, नहीं, मैं आपको इस देश के साथ, अपनी वर्दी के साथ, आपके फर्ज के साथ गद्दारी करने नहीं दे सकती। मैं चीखूंगी। बिल्कुल नहीं चिल्लाओगी तुम। बुलबुल प्रॉमिस? चलो मेरे साथ।
चाची आई एम रियली सॉरी। रेखा चुप हो जाओ। तो तुम क्यों नहीं हो? सॉरी मुझे कहते हो तुम ऐसे रो मत। अगर तुम ऐसे रोगी ना तो थानेदार सबको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये सच्चाई मुझे पहले से मालूम है बुलबुल।